हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोनोपोली एंड व्हाट इज मोनोपोलीज कंस्ट्रेंट। तो मोनोपोली बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक सिंगल सेलर मार्केट एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे एक ही फर्म है और वो फर्म एज अ इंडस्ट्री बिहेव करता है। वो एक फर्म क्यों है? क्योंकि बाकी फर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है किसी ना किसी रीजन से उस मार्केट में आगे पार्टिसिपेट करने के लिए। ये परफेक्ट कंपटीशन एंड फ्री फेयर मार्केट की अगेंस्ट है मोनोपोली। अब जो मोनोपोली का सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बाकी फर्म्स के लिए रिस्ट्रिक्शन है, लिमिट है एंट्री के लिए। इसलिए होता है क्योंकि जनरली कुछ फर्म्स के पास रॉ मटेरियल सोर्स का एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बेल्जियन डायमंड्स, इनके पास अफ्रीकन डायमंड माइन का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है। दैट्स वाई इनकी डायमंड मार्केट में एक मोनोपोली है। ऐसा भी हो सकता है कि फर्म्स के पास पेटेंट राइट्स हो या फिर एक्सक्लूसिव राइट्स हो किसी कमोडिटी पे, जो रिस्ट्रिक्ट कर दे बाकी फर्म्स को मार्केट में एंट्री करने में। या फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर जैसे नेचुरल मोनोपोली। नेचुरल मोनोपोली अगर किसी फर्म की एग्जिस्ट करती है किसी सेक्टर में, तो वो भी डिस्करेज करती है बाकी फर्म्स को पार्टिसिपेट करने के लिए। अब नेचुरल मोनोपोली क्यों अराइज होती है? बहुत ही ज़्यादा हाई फिक्स कॉस्ट होता है किसी भी चीज़ का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इसीलिए ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई फिक्स कॉस्ट है, जो कंपनियां जो फर्म अफोर्ड नहीं कर पाती, वहाँ पे नेचुरली एक मोनोपोली आ जाती है। अब जो थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो फर्म्स है वो प्राइस मेकर है। मोनोपोली में फर्म्स जो है वो एज अ प्राइस मेकर काम करती है। अब प्राइस मेकर से दो चीज़ें निकल के आती है कि इधर जो मोनोपोलिस्ट है यानी कि जो फर्म का ओनर है, वो या तो प्राइस चूज करेगा या तो वो आउटपुट चूज करेगा। अगर वो प्राइस चूज करता है, जो कंज्यूमर्स है वो अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं कि कितना खरीदना है, खरीदना भी है कि नहीं खरीदना है। अगर मोनोपोलिस्ट आउटपुट चूज करता है कि हम इतना आउटपुट बना देंगे, तो कंज्यूमर्स फिर अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं कि हमें क्या प्राइस सेट करना है। एज इन जैसे अगर मोनोपोलिस्ट ने सपोज करो कम क्वांटिटी में आउटपुट बनाया है, तो कंज्यूमर्स हाई चार्ज करेंगे, हाई चार्ज हाई पे करेंगे, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल आ जाता है यहाँ पे कि डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, क्योंकि मोनोपोलिस्ट ने कम आउटपुट बनाया है। उसके बाद एक चीज़ और है, जो मोनोपोलिस्ट है ही कैन नॉट चूज बोथ प्राइस एज वेल एज आउटपुट। वो मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस और आउटपुट दोनों एक साथ चूज नहीं कर सकता, वो इधर प्राइस करेगा या फिर आउटपुट करेगा। ठीक है, यही दिखाता है कि मोनोपोलिस्ट का कंस्ट्रेंट, कि मोनोपोलिस्ट के पास भली पावर है लेकिन वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो प्राइस है, अगर मोनोपोलिस्ट प्राइस 11 सेट करता है तो आउटपुट जीरो बिकेगा उसका, कोई उसका आउटपुट नहीं खरीदेगा। ठीक है, मार्केट में, क्योंकि कंज्यूमर्स के हिसाब से जो 11 है प्राइस, वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो वो जो मोनोपोलिस्ट है उसका रेवेन्यू भी, टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो भी जीरो होगा, और मार्जिनल रेवेन्यू भी जीरो होगा। ठीक है, अब जब मोनोपोलिस्ट प्राइस कम करेगा, 10 से 11 से 10 आया वो, तो उसका वन आउटपुट सेल होगा मार्केट में, उसका टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा वो होगा 10। आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस, जैसे कि आप जानते हैं जो टोटल रेवेन्यू होता है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू आउटपुट मल्टीप्लाई प्राइस। तो उसका मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 आ गया। तो जैसे जैसे जो मोनोपोलिस्ट है वो अपना प्राइस कम कर रहा है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ऐसे ऐसे उसका आउटपुट भी ज़्यादा सेल हो रहा है। इफ़ यू कैन सी, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और उसका टोटल रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, लेकिन उसका टोटल रेवेन्यू एक पॉइंट तक बढ़ेगा। एक पॉइंट पे बढ़ने के बाद उसका टोटल रेवेन्यू भी गिरने लगेगा, लेकिन जो उसका मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा जैसे जैसे वो एक्स्ट्रा यूनिट सेल करेगा। तो ये है मोनोपोलिस का जो ग्राफ है, कि टोटल रेवेन्यू एक पॉइंट तक बढ़ता है, उसके बाद वो डिक्रीज होता है। उसके बाद आता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होगा हमेशा। ठीक है, और वो नेगेटिव भी जा सकता है। जो एम आर ग्राफ है, एम आर एंड ए आर बेसिकली मीन्स एवरेज रेवेन्यू, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होंगे दोनों। और एम आर जो है वो ए आर के नीचे ही होगा, इट लाइज बिलो ए आर कर्व। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस स्पीड से प्राइस कम हो रहा है उतने स्पीड से ए आर भी कम होगा, बट जो एम आर है वो उससे ज़्यादा जल्दी कम होगा, इसलिए एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग है और ये नेगेटिव भी होता है।
तो आई होप आपको समझ में आया हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज, आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।